शैला राशिद के खिलाफ नहीं चलेगा देशद्रोह का केस, दिल्ली पुलिस ने पीछे खींचे हाथ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शैला राशिद को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने साल 2019 के देशद्रोह मामले में शैला राशिद के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की दिल्ली पुलिस की अर्जी स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने शैला राशिद के खिलाफ मामला वापस लेने की दिल्ली पुलिस को अनुमति दे दी है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनुज कुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से दायर एक आवेदन पर 27 फरवरी को आदेश पारित किया, जिसमें दावा किया गया था कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शैला के खिलाफ मुकदमा चलाने की अपनी मंजूरी वापस ले ली है। आवेदन में कहा गया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पहले रसीद पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी, लेकिन अब उन्होंने इसे वापस ले लिया है। आवेदन के मुताबिक एलजी का आदेश एक स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर आया था। अर्जी में कहा गया कि दिल्ली के राज्यपाल ने स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल ने 23 दिसंबर 2024 को मंजूरी दे दी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ की पूर्व नेता पर अपने ट्वीट के जरिए अलग अलग समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भावना बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कृत्यों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। उन पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप लगे थे। शैला राशिद पर आरोप था कि 18 अगस्त 2019 को शैला ने जम्मू कश्मीर और सेना को लेकर एक के बाद एक कई पोस्ट शेयर किए। शैला ने भारतीय सेना पर कश्मीर के लोगों के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया था। सेना ने शैला राशिद के आरोपों का खंडन करते हुए इसे झूठा करार दिया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईपीसी की धारा 124A, 153A, 153, 504 और 505 के तहत मामला दर्ज किया था। फरवरी 2019 में शैला राशिद ने देहरादून में कश्मीरी छात्रों को बंधक बनाने को लेकर कथित तौर पर झूठा बयान दिया था। इस बयान को लेकर देहरादून पुलिस ने जेएनयू की पूर्व नेता शैला राशिद के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के साथ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज किया था। शैला राशिद एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनका जन्म जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने HCL में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। समय समय पर शैला महिलाओं और कश्मीरियों के लिए आवाज उठाती रही हैं। MA करने के लिए इन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का रुख किया। जेएनयू से इन्होंने सोशियोलॉजी में MA किया, फिर MPhil किया और उसी के बाद PhD भी की। शैला कश्मीर में लोगों के हक के लिए आवाज उठाती रही हैं। साल 2010 में इन्होंने कश्मीर का यूथ लीडरशिप प्रोग्राम शुरू किया था। सितंबर 2015 में इन्होंने वामपंथ समर्थित ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के उम्मीदवार के रूप में जेएनयू छात्र संघ के उपाध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा और ABVP की उम्मीदवार वेलेंटिना ब्रह्म को 200 से अधिक वोटों से हराकर जीत हासिल की। शैला जेएनयू में छात्र संघ चुनाव जीतने वाली पहली कश्मीरी महिला थी। साथ ही वो JNUSU की लीडर भी रही है। शैला राशिद ने राजनीति में भी किस्मत आजमाई। उन्होंने पूर्व IAS अधिकारी शाह फैसल की पार्टी जम्मू एंड कश्मीर पीपल मूवमेंट के में शामिल होकर सियासी पारी की शुरुआत की थी। हालांकि अब उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया है। तो इस प्रकार पसमंदा सुल्तान और उनकी टीम ने पहले अपने इस जिहादी सेनापति से हिंदुओं के विरुद्ध घृणा उगलवाकर डर के आधार पर हिंदुओं को वोट के लिए एकजुट किया और बाद में इसके बदले इनाम में इस जिहादी सेनापति को नौकरी, सुरक्षा सब मुहैया कराया। उसे अपनी सरकार का अघोषित प्रवक्ता बनाया और अब उस पर दर्ज देशद्रोह का केस भी उठवा लिया गया है। आपको बता दें, साल 2014 से ही भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे विपक्ष के 25 नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं और इनमें से 23 को राहत भी मिल गई है। लेकिन हिंदू फिर भी ताली बजाते रहेंगे क्योंकि सुल्तान ने उन्हें ताली बजाने लायक ही बनाकर रख दिया है। अतः सनातनी हिंदुओं, इस पसमंदा पार्टी एवं टीम द्वारा जिस भी जिहादी के विरुद्ध घृणा का अभियान चलाया जाए उससे तुम दूर रहो। ये तुम्हारा इस्तेमाल कर उस जिहादी को मजबूत करते हैं और तुमसे ही तुम्हारे हिंदू भाइयों में भय पैदा करवाकर उसे भीड़ वोटर बनाकर यूज करते हैं।